साथियों, वक्फ सुधार कानून 2025 जो कि 8 अप्रैल को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून बन गया था, उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया था। वैसे तो इस देश में इतिहास रहा है कि जो अभी सरकार है उसके सारे फैसलों को, जो कि संसद में बहुमत से पारित कराए जाते हैं सारे कानून, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो, और इस तरीके से और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया जाता है। ये जो नेक्सस बैठा हुआ है वकीलों का और उनके पीछे बैकअप करती हुई जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हमेशा की तरह हर कानून की तरह जिस तरीके से चैलेंज किया जाता है इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई करी और 15 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख दिया। चीफ जस्टिस BR गवई ने बताया कि भाई हम इसको स्टे नहीं कर सकते, संसद के द्वारा पारित कानून है ये, लेकिन उसके कुछ सेक्शंस जैसे 3C, 3R, 14, सेक्शन 23, इन सब पे उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए। जब सरकार से इसके पक्ष जानने की कोशिश की गई तो सॉलिसिटर तुषार मेहता ने 1332 पेज का पूरा एक डॉक्यूमेंट दिया कि आप बिल्कुल ब्लैंकेट स्टे नहीं कर सकते हैं आप इस कानून पे, पहले आप पढ़िए, समझिए और उसके बाद आप इसके ऊपर डिसीजन लीजिए। क्या क्या चीजें हैं, बड़े मजे की बात यह है। पहली बात तो मैं आपको एक बार फिर से दोहराता चलूं कि यह एक अंतरिम आदेश है, न कि अंतिम आदेश। सत्ता पक्ष भी इसे अपनी जीत कह रहा है और विपक्ष भी, और मुसलमानों का वो दल जिन्होंने इसके अगेंस्ट में केस कर रखा था, वो भी लोग बिल्कुल एकदम मस्त मौला खुश है कि भाई हमारी जीत हुई है। हुआ क्या है कि इसका जो सेक्शन 3R है उसमें जो रूल था कि भाई 5 साल से ज़्यादा प्रैक्टिसिंग इस्लाम जो है व्यक्ति, वही वक्फ डोनेट कर सकता है, वक्फ वाई यूज़र। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं भाई, इसको स्टे किया जाए। और परमानेंट स्टे नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूं। और स्टे की अगर आप बात करेंगे तो टोटल 12 सेक्शंस जो थे उनको चैलेंज किया गया, सिर्फ उसमें से एक सेक्शन जो है उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी 2-3 सेक्शन जो मैंने बताया आपको, 3C, 3R, 14, 23, इन पे स्टे लगा है, और वो भी टेम्पोररी स्टे इसलिए लगा है क्योंकि उस पर कोई भी जो कानून की विधा है ना, वो अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई आपका जो है वक्फ यूजर का कंसेंट है और उसके साथ जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम के ऊपर जो आप बना रहे हो, जो भी आप रूल बना रहे हो, वो उसको आप पहले क्लियर करो। तब तक के लिए, जब तक आप क्लियर नहीं करते तब तक के लिए इस पर स्टे। दूसरी दलील आई धारा 30 की, कि उसमें DM को होलसोल बना दिया गया था कि भाई वक्फ में जो भी भूमि विवाद है उसका निपटारा DM करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कई बार टाइटल सूट्स हो जाते हैं, कई बार चीज़ें इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जो DM के लिए न तो पॉसिबल है और न ही उनको ये राइट देना उचित है। दोनों चीज़ें उन्होंने बोली है, तो DM के अधिकार क्षेत्र से इसको हटा लिया गया। तीसरा जो अमेंडमेंट है उसमें था कि भाई वक्फ में 5 से ज़्यादा गैर मुस्लिम बोर्ड मेंबर्स हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राज्य स्तर पे 3 और केंद्र स्तर पे ये 4 ही केवल गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में होंगे। कंप्लीटली खारिज नहीं किया है, लेट मी रिमाइंड यू दैट। उसके बाद धारा 23 की बात आती है, जिसमें उन्होंने बोला कि जहां तक संभव हो, एज मच एज पॉसिबल, वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का जो मुखिया हो, जो CEO हो, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम ही हो तो ज़्यादा अच्छा है और उसे ही रखना चाहिए। चूंकि एक अंतरिम स्टे है, या यूं कहें कि एक अंतरिम जजमेंट है, इसलिए कंप्लीट इसकी पहलुओं पे अभी भी डिस्कस नहीं किया जा सकता। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर मैंने कंप्लीट, बिल्कुल टोटली डिस्कस्ड और ज़बरदस्त तरीके से उसको ना पूरा का पूरा एनालाइज करके वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं अभी डाल रहा हूँ, आप अवश्य उसको देखिएगा। किस तरीके से वक्फ में धांधली चलती थी, किस तरीके से केंद्र सरकार ने नया नियम ला करके उसको कहीं ना कहीं स्क्रू करने की कोशिश की है। उसमें ये 3-4 अमेंडमेंट्स आए हैं, अच्छी बात है, स्वागत है इनका। आगे इस पे और प्रोसेस चलती रहेगी, क्योंकि उसमें सत्ता पक्ष का भी कहना है कि बहुत सारी पेंडिंग रूल्स हैं जिससे कनेक्टेड है, और विपक्ष का भी मानना है कि भाई जितना ज़्यादा हमें जीत मिले और जितनी ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सके। तो आगे देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसकी अनुपालना किस तरीके से की जाती है, और आने वाले समय में जो अंतिम फाइनल जजमेंट आता है उसमें उसका रिमार्क्स क्या होता है। वक्त पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से आप कहां तक सहमत है, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।